उत्तर प्रदेश सरकार की जो मुख्यमंत्री आवास योजना है के संबंध में आज का ये हमारा वीडियो है। आप लोगों ने बहुत सारे सवाल भी पूछे थे, खासकर उन लोगों ने जिनके रजिस्ट्रेशन हुए पड़े हैं, आवास स्वीकृत हैं, लेकिन उनको अभी तक पैसा नहीं मिल पाया। ये तो बात एक अलग हो गई। और अभी जो लेटेस्ट है, जो खुशखबरी है आप लोगों के लिए, वो ये है कि सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए नामों के चयन की सूची मांगी गई है। इस सूची में जो लाभार्थी सम्मिलित किए जाएंगे, मैं उनके बारे में आपको बता दूं थोड़ा। एक तो जो विकलांग व्यक्ति हैं, 40% विकलांगता धारित करते हैं और उनका कच्चा मकान बना हुआ है। आवास के जो भी मानक हैं, उन मानकों को अगर वो पूरा करते हैं तो वो लोग सम्मिलित होंगे। दूसरा, ये विधवा आवास योजना के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में 24-25 में विधवाओं को आवास दिए गए थे बड़ी मात्रा में, जिसमें उम्र उनकी निर्धारित की गई थी 18 से 40 वर्ष के बीच। पिछली बार एक भ्रम रहा कि जो भी विधवा हैं उनको आवास मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। विधवा होने के बाद में जो प्रथम वरीयता होती है वो है कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं होना चाहिए, कच्चा मकान ही होना चाहिए। जो आवास के मानक हैं वो सारे मानक पूरे करने पड़ेंगे, तब उनको आवास मिलेगा। तो जो अभी सूची मांगी जा रही है वो विकलांग लोगों की मांगी जा रही है जिनके पास अपना मकान नहीं है। विधवा महिलाओं की सूची मांगी जा रही है जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में हो चुकी है और इसके ऊपर नहीं। पिछले साल में जो उम्र का दायरा रखा गया था वो 18 से 40 वर्ष के बीच रखा गया था। तो बहुत सारे ऐसे महिलाएं थीं जिन्हें आवास मिलना चाहिए था हमारे ही क्षेत्र में, लेकिन उनको इसलिए आवास नहीं मिल पाया कि उनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक थी। तो ऐसी महिलाओं को, जो विधवा हैं जिनके पास अपना मकान नहीं है, तो उन लोगों को 10 वर्ष की छूट दी गई है। तो ऐसे कई लाभार्थी निकल के आएंगे। साथ ही साथ पिछले वर्ष 24-25 में जो नट थे, बैगा थे, बंजारा थे, ऐसे लोगों को बड़ी मात्रा में सरकार ने आवास दिए थे मुख्यमंत्री आवास योजना के। तो उनकी भी सूची मांगी गई है। जो भी वंचित परिवार हैं, पिछली बार जिनका चयन नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो उनकी भी सूची मांगी गई है। तो आप इस चीज को नोट कर लें और ध्यान रखें, क्योंकि गांव में जानकारियां नहीं दी जाती हैं। लोग चोरी चोरी सारी सूचनाएं तैयार करके भेज देते हैं और होता यह है कि उस चोरी चोरी के चक्कर में बहुत सारे पात्र जो लाभार्थी होते हैं वो छूट जाते हैं। विकलांग में छूट जाते हैं, विधवा में छूट जाते हैं और उसी कारण छूट भी गए हैं, अभी भी छूटे हुए हैं। बहुत सारे विकलांग हैं जिनको आवास मिलना चाहिए था, लेकिन उनको आवास नहीं मिल पाया है, क्योंकि ये तो वो प्रधानों की जानकारी में नहीं है या फिर प्रधानों के खिलाफ की स्थिति में है, जो राजनीति गांव की होती है इस हिसाब से। इसके अलावा जो दैवीय आपदा के आवास जिनको पिछले वर्ष मतलब कि 24-25 में जिनका मकान गिर गया था बरसात में और तहसील से उनका सत्यापन हुआ था, उनको जो सहायता मिलती है, आर्थिक सहायता मिलती है, वो 4,000 रुपये की सहायता भी लोगों को मिली हुई है। तो ऐसे लोगों के सत्यापन मांगे गए हैं कि क्या ये व्यक्ति आवास दिए जाने के लिए पात्र हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी कर रखा है कि हमें 4,000 रुपये मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक आवास नहीं मिला है। तो इसमें जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, तो उनका सत्यापन भी मांगा गया है, जिनको तहसील से 4,000 रुपये दिए गए थे। और अब वो मांगा जा रहा है कि क्या ये आवास के लिए पात्र हैं या नहीं हैं। तो ये लोग शामिल हो गए। मुख्यमंत्री आवास योजना में बहुत सारे और दैवीय आपदा से प्रभावित लोग हैं, चाहे वो मतलब आगजनी से हों, बाढ़ से हो, तूफान से, चक्रवात से, वो भी लोग उसमें शामिल हो जाते हैं जिनके मकान गिर गए होते हैं बरसात में या मकान ही नष्ट हो गए होते हैं। तो ये 4-5 बातें थी। एक तो विधवा आवास, 18 से 50 वर्ष की उम्र के बीच। आप अपने आसपास देख लें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को हमारे भी सब्सक्राइब करें और करवाएं भी लोगों को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े रहें।
विकलांग अगर कोई व्यक्ति रह गया है, कोई परिवार ऐसा रह गया है जिसको आवास मिलना था, विकलांग व्यक्ति, और उसको नहीं मिल पाया है, पात्र है, आवास के जो मानक हैं सारे मानक वो पूरा करता है, तो ऐसे लोगों के फार्म भरवाए जा सकते हैं और बशर्ते है कि उनके पास अपना विकलांगता का प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए। विकलांग अगर है लेकिन प्रमाण पत्र नहीं है तब भी उसको आवास नहीं मिलेगा। विधवा की उम्र के प्रमाण के लिए आधार कार्ड ही मान्य किया जाता है। अगर आधार में उम्र ज़्यादा है 50 से तो फिर मुश्किल हो जाएगा, 50 से कम ही 50 तक ही होनी चाहिए। जो नट बैगा हैं, बंजारा हैं, इनके लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अगर कोई दावा करता है कि हम नट हैं या बैगा हैं, बंजारा हैं, इस जाति समूह में आते हैं, तो उनको प्रमाण पत्र देना होगा कि फला जाति के हैं, तब उनको आवास मिलता है। बहुत सारे काफ़ी बड़ी मात्रा में पिछले वर्ष में दिए गए थे आवास। और दैवीय आपदा, एक चीज़ और छूट रही, वो है कुष्ठ रोगी। कुष्ठ रोगी की सूची जो है सीएमओ ऑफिस से आती है, वहाँ पे जिनका इलाज हुआ होता है, जिनकी दवा चल रही होती है, तो ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री आवास दिए जाने की संस्तुति की जाती है। क्योंकि हमारे समाज में जो कोढ़ जिसे कहते हैं, उसे हम कुष्ठ कहते हैं, कोढ़ को छुआछूत का रोग माना जाता है और जो घर के लोग होते हैं, समाज के लोग होते हैं, उनसे लोग भेदभाव करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये लगता है कि इनका एक अपना मकान अलग से होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को भी आवास इसी वित्तीय वर्ष में दिए जाएंगे। जो वित्तीय वर्ष 25 और 26 है उसके लिए सूची मांगी गई है, तो ध्यान रखें। एक तो विधवा आवास 18 से 50 वर्ष, विकलांग आवास 40% न्यूनतम विकलांगता होनी चाहिए, आवास की पात्रताएं पूरी कर रहे हों। दैवीय आपदा से प्रभावित परिवार जिनको आर्थिक सहायता 4000 रुपये मिल चुकी है, उनकी सूची मांगी गई है। सत्यापन उनके नाम ब्लॉक से ही दिए गए हैं, सत्यापन उनका होना है। जो मुख्य रूप से सूची मांगी गई है वो सूची मांगी है विकलांग आवास के लिए, विधवा आवास के लिए, और साथ ही जो नट बैगा बंजारा हैं इनकी सूची मांगी गई है। जो कुष्ठ रोगी हैं और दैवीय आपदा से प्रभावित परिवार हैं उनकी सूची ब्लॉक से ही सचिव ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई जा रही है, जो सत्यापन के बाद वहाँ पे जमा कर दी जाएगी। इन जब सारे नाम ये इकट्ठे हो जाते, प्रस्तावित कर दिए जाते, इसके बाद एक त्रिस्तरीय कमेटी होती है ब्लॉक पे। वो कमेटी भी इस नामों के चयन का सत्यापन करती है कि ये नाम जायज़ हैं या नहीं है। तो इसके बाद में फाइनल सूची जिला को भेज दी जाती है। जिला से फिर मुख्यमंत्री कार्यालय को चली जाती है, वहाँ से आवासों का आवंटन होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों को पैसा नहीं मिला है पीछे विकलांग का, तो हो सकता है सरकार से ऐसा भी कुछ नहीं कहा जा रहा है, बीच बीच में कुछ लोगों को दिया भी जाता है, कुछ लोगों को पैसा आया भी है, लोगों ने बताया भी है, लेकिन कोई लिखा पढ़ी ऐसी नहीं आती है कि कितने लोग अभी पेंडिंग में हैं जिनको आवास मिलना है, कितने दिया गया, कितने नहीं दिया गया, ये सारी चीज़ें हैं। चैनल से हमारे जुड़े रहिएगा, हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे जो वंचित लोग हैं उन तक भी ये सूचना पहुँच सके।